नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। यह आस्था की अनूठी यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें भक्त भगवान के पास नहीं जाता, बल्कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। साल में सिर्फ एक बार मंदिर की ऊंची दीवारें, सदियों पुरानी परंपराएं, राजसी मर्यादाएं, सब कुछ पीछे छूट जाता है और जगत के स्वामी श्री कृष्ण के रूप भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर अपने भक्तों का हाल जानने निकल पड़ते हैं। कहते हैं जिसे पूरे साल मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता, उसे भी इस दिन प्रभु के दर्शन का अधिकार मिल जाता है। यही वो दिन है जब भगवान और भक्त के बीच कोई दूरी नहीं रहती, ना कोई ऊंच नीच, ना कोई अमीर गरीब, ना कोई राजा, ना कोई रंक, सिर्फ आस्था, सिर्फ प्रेम और सिर्फ जय जगन्नाथ के नारे की गूंज। हम आपको लेकर चलेंगे उस यात्रा पर जो केवल उत्सव नहीं बल्कि सनातन संस्कृति का सबसे विराट लोक पर्व है। आखिर रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, भगवान मंदिर से बाहर क्यों आते हैं और क्यों करोड़ों लोगों के लिए यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य माना जाता है। शुरू करते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की अद्भुत कथा। भारत त्योहारों का देश है। हर महीने, हर ऋतु, हर प्रदेश अपनी अलग परंपराओं के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर किसी एक उत्सव में भक्ति, इतिहास, संस्कृति, राज परंपरा, लोक जीवन और करोड़ों लोगों की भावनाएं एक साथ दिखाई देती हैं, तो वो है पुरी की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा। ये यात्रा हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से प्रारंभ होती है। उस दिन श्री जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह से भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विशेष अनुष्ठानों के बाद भव्य शोभा यात्रा में बाहर लाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को पहंडी विजय कहा जाता है। भक्त हर कदम पर फूल बरसाते हैं, शंख बजाते हैं, घंटियां गूंजती है और पुरी के आसमान में एक ही स्वर की गूंज सुनाई देती है, जय जगन्नाथ। इसके बाद तीनों विग्रह अपने अपने विशाल रथों पर विराजमान होते हैं। लेकिन ये साधारण रथ नहीं है। हर रथ अपने आप में एक दिव्य पहचान रखता है। भगवान जगन्नाथ का रथ है, नंदी घोष बलभद्र का रथ है, ताल ध्वज और माता सुभद्रा का रथ है। दर्प दलन हर वर्ष इन तीनों रथों का निर्माण नई लकड़ी से किया जाता है। सैकड़ों कारीगर कई सप्ताह तक बिना किसी आधुनिक मशीन के परंपरागत विधि से इसका निर्माण करते हैं। कहा जाता है रथ केवल लकड़ी से नहीं बनते, उनमें भक्ति, सेवा और शास्त्रीय परंपरा की आत्मा बसती है। जरा कल्पना कीजिए, 40 से 45 फीट ऊंचे रथ, सैकड़ों टन वजन और लाखों लोग एक ही रस्सी पकड़कर उन्हें खींच रहे हैं। ये दृश्य सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस किया जाता है। यही वजह है कि करोड़ों श्रद्धालु साल भर सिर्फ इस एक दिन का इंतजार करते हैं। रथ यात्रा श्री मंदिर से शुरू होकर करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडीचा मंदिर तक जाती है। मान्यता है गुंडीचा मंदिर भगवान की मौसी का घर है, इसलिए इसे मौसी बाड़ी यात्रा भी कहा जाता है। भगवान वहां कुछ दिनों तक विश्राम करते हैं और फिर बहुड़ा यात्रा के जरिए वापस अपने धाम लौटते हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर भगवान को मंदिर छोड़कर बाहर आने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यह सवाल सदियों से हर श्रद्धालु के मन में उठता रहा है। क्या भगवान मंदिर में सुरक्षित नहीं है? क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है? उत्तर सनातन दर्शन में मिलता है। हिंदू दर्शन कहता है भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते हैं, वो हर जीव, हर कण, हर हृदय में निवास करते हैं। लेकिन मनुष्य उन्हें अक्सर पत्थर की दीवारों में सीमित कर देता है। रथ यात्रा इसी सोच को तोड़ती है। ये संदेश देती है कि भगवान किसी एक स्थान
किसी एक वर्ग या किसी एक समुदाय के नहीं, बल्कि पूरे जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ हैं। कहते हैं जब कोई भक्त किसी कारण से मंदिर नहीं पहुंच सकता तो भगवान स्वयं उसके द्वार तक पहुंचते हैं। यही है रथ यात्रा की सबसे बड़ी महिमा। ये यात्रा सिर्फ भगवान की नहीं, भगवान के प्रेम की यात्रा है। स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और स्थानीय परंपराओं में रथ यात्रा का उल्लेख विशेष महत्व के साथ मिलता है। ओडिया लोक मान्यता के अनुसार भगवान हर वर्ष अपने भक्तों से मिलने, उनका हाल जानने और उन्हें आशीर्वाद देने स्वयं नगर भ्रमण करते हैं। इसलिए जब रथ चलता है तो केवल पहिए नहीं घूमते, आस्था चलती है, विश्वास चलता है और करोड़ों लोगों की भावनाएं साथ चल पड़ती है। कहते हैं अगर किसी ने जीवन में एक बार भी रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लिए तो वो क्षण उनके जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धियों में गिना जाता है। यही कारण है कि देश नहीं, विदेशों में भी लाखों लोग पुरी पहुंचते हैं। दुनिया में हर राजा चाहता है लोग उसके सामने सिर झुकाएं, लेकिन भारत में एक ऐसा राजा भी है जो करोड़ों लोगों के सामने खुद झाड़ू लेकर खड़ा हो जाता है। राजा भगवान के रथ के सामने धूल साफ करता है। यही है पुरी की रथ यात्रा का सबसे अद्भुत दृश्य। यहां राजा का मुकुट सेवक की विनम्रता में बदल जाता है और शायद यही कारण है कि यह यात्रा केवल धर्म का उत्सव नहीं, बल्कि मानवता और समानता का सबसे बड़ा संदेश भी है। रथ यात्रा एक ऐसा पल जिसका इंतजार सिर्फ पुरी ही नहीं, पूरी दुनिया करती है। भगवान रथ पर विराजमान हैं, हजारों सेवायत चारों ओर खड़े हैं, लाखों भक्त सांस रोककर एक दृश्य देखने का इंतजार कर रहे हैं। तभी शाही बिगुल बजता है। राजमहल से ओडिशा के गजपति महाराज विशेष राजसी पोशाक में नंगे पांव रथ की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वो भगवान के सामने राजा बनकर नहीं, सेवक बनकर आते हैं। गजपति महाराज स्वर्ण मूठ वाली झाड़ू हाथ में लेते हैं, रथ के चारों ओर झाड़ू लगाते हैं, फिर चंदन और सुगंधित जल का छिड़काव करते हैं। चारों तरफ एक ही उद्घोष, हरि बोल। इस परंपरा को छेरा पहरा कहा जाता है। सदियों से हर गजपति महाराज इसे निभाते आ रहे हैं। राज बदल गए, समय बदल गया, सत्ता बदल गई, लेकिन भगवान के सामने राजा की ये सेवा आज भी नहीं बदली। छेरा यानी झाड़ू, पहरा यानी सफाई। लेकिन ये केवल सफाई नहीं, ये अहंकार की सफाई है। ये सत्ता के अभिमान को भगवान के चरणों में समर्पित करने का अनुष्ठान है। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, धरती का सबसे बड़ा राजा भी भगवान का सेवक है। पुरी की परंपरा कहती है गजपति महाराज जगन्नाथ के प्रतिनिधि हैं, स्वामी नहीं। वास्तविक राजा भगवान जगन्नाथ हैं। राजा केवल उनके सेवक हैं। इसलिए जब गजपति महाराज रथ के सामने झुकते हैं तो करोड़ों लोग एक संदेश अपने भीतर लेकर लौटते हैं। अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं। ये सदियों पुरानी ये परंपरा हमें याद दिलाती है कि पद, प्रतिष्ठा और सत्ता सब कुछ क्षणिक है। अगर कोई शाश्वत है तो वो है सेवा। छेरा पहरा पूरा होते ही अब ये क्षण आता है जिसका इंतजार हर श्रद्धालु पूरे साल करता है। रथ की मोटी रस्सियां भीड़ की ओर बढ़ा दी जाती है। एक रस्सी, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हजारों नहीं, लाखों हाथ आगे बढ़ते हैं। कोई किसान है, कोई मजदूर, कोई उद्योगपति, कोई डॉक्टर, कोई साधु, कोई विदेशी, कोई महिला, कोई बच्चा, कोई वृद्ध। लेकिन रस्सी पकड़ते ही सबकी पहचान एक हो जाती है, भक्त। आखिर इस रस्सी में ऐसा क्या है? लोग सिर्फ एक स्पर्श के लिए घंटों, कई बार दिनों तक इंतजार क्यों करते हैं? मान्यता है ये रस्सी सिर्फ रथ को नहीं खींचती, ये मनुष्य को भगवान की ओर खींचती है। कहा जाता है जिसे रथ की रस्सी पकड़ने का अवसर मिलता है उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन सबसे बड़ा लाभ पुण्य नहीं,
बल्कि समर्पण का अनुभव है। सोचिए, जिस रस्सी को राजा भी पकड़ सकता है और एक सामान्य मजदूर भी, जहां कोई वीआईपी लाइन नहीं, कोई विशेष अधिकार नहीं, वहीं सच्ची समानता जन्म लेती है। यही जगन्नाथ संस्कृति का सबसे बड़ा दर्शन है। भगवान किसी जाति के नहीं, किसी वर्ग के नहीं, किसी भाषा के नहीं, किसी प्रदेश के नहीं, जगत के नाथ हैं, इसलिए उनका नाम जगन्नाथ पड़ा। इतिहास बताता है, रथ यात्रा में सदियों से हर वर्ग के लोग शामिल होते आए हैं। यहाँ धर्म से पहले भक्ति की पहचान होती है, जाति से पहले सेवा का महत्व होता है, धन से पहले श्रद्धा की कीमत होती है। और यही कारण है कि लाखों लोग सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि इस अनुभव का हिस्सा बनने आते हैं। शायद इसलिए रथ यात्रा सिर्फ देखी नहीं जाती, जी जाती है। यह आंखें दर्शन करती हैं, लेकिन दिल समर्पण सीखता है। जब लाखों लोग एक साथ एक ही दिशा में रथ खींचते हैं, तो वो केवल लकड़ी का पहिया नहीं चलता, विश्वास चलती है, एकता चलती है, सनातन परंपरा, और चल पड़ता है वो संदेश जो हजारों वर्षों से भारत दुनिया को देता आया है। वसुधैव कुटुंबकम। एक राजा झाड़ू लगा रहा है, एक करोड़पति रस्सी खींच रहा है, एक गरीब भगवान का नाम गा रहा है, एक विदेशी आंखों में आंसू लिए जयकारा लगा रहा है, और इन सब के बीच रथ पर बैठे भगवान जगन्नाथ मानो मुस्कुरा रहे हों। शायद यही मुस्कान दुनिया को बताती है कि जहां भेदभाव खत्म होता है, वहीं से भक्ति शुरू होती है, और जहां सेवा सत्ता से बड़ी हो जाती है, वहीं जगन्नाथ बसते हैं। कहते हैं आस्था की कोई सीमा नहीं होती, न कोई भाषा, न कोई देश। कभी पुरी की बड़दांडा सड़क तक सीमित दिखने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज न्यूयॉर्क की सड़कों पर भी निकलती है। लंदन के ट्रफलगर स्क्वायर में भी, मॉस्को में भी, सिडनी में भी, जोहानिसबर्ग में भी हजारों विदेशी जिन्होंने कभी भारत नहीं देखा, वो भी जय जगन्नाथ का उद्घोष करते हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक धार्मिक यात्रा की नहीं, ये उसे सांस्कृतिक शक्ति की कहानी है जिसने अंग्रेजी भाषा को एक नया शब्द दिया, एक ऐसा शब्द जिसका मतलब बन गया ऐसी ताकत जिसे कोई रोक ना सके। लेकिन आखिर भगवान जगन्नाथ जगरनॉट कैसे बन गए? विदेशी यात्रियों ने पुरी देखकर क्या लिखा, और कैसे इस्कॉन ने जगन्नाथ को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया? देखिए इस खास रिपोर्ट में। पुरी की रथ यात्रा सदियों से विदेशी यात्रियों को आकर्षित करती रही है। जब यूरोप के व्यापारी, मिशनरी, इतिहासकार और खोजी भारत पहुंचे, तो उन्होंने बहुत कुछ देखा, लेकिन जिस दृश्य ने उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाया, वो था 3 विशाल रथ, लाखों लोगों की भीड़ और रस्सियों को खींचती मानव समुद्र जैसी लहर। उनकी आंखों के सामने कोई राजा नहीं, कोई सेना नहीं, कोई सैनिक अनुशासन नहीं, फिर भी लाखों लोग एक साथ एक दिशा में। ये दृश्य यूरोप के लिए अविश्वसनीय था। 13वीं और 14वीं शताब्दी से लेकर उपनिवेशक काल तक कई विदेशी यात्रियों ने पुरी का वर्णन किया। इटली के यात्री, पुर्तगाली व्यापारी, ब्रिटिश अधिकारी, फ्रांसीसी लेखक, सभी ने अपने अपने यात्रा वृत्तांतों में जगन्नाथ धाम का उल्लेख किया। 16वीं शताब्दी के पुर्तगाली यात्रियों ने लिखा कि यहाँ लाखों श्रद्धालु सैकड़ों मील पैदल चलकर आते हैं और भगवान के दर्शन के लिए किसी भी कठिनाई को छोटा मानते हैं। बाद में अंग्रेज अधिकारियों ने भी रथ यात्रा को दुनिया के सबसे विशाल धार्मिक आयोजनों में गिना। यही वो दौर था जब एक भारतीय शब्द अंग्रेजी भाषा का हिस्सा बन गया, जगरनॉट। इसका अर्थ होता है ऐसी ताकत जिसे रोकना लगभग असंभव हो। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जगरनॉट असल में जगन्नाथ का ही अंग्रेजी रूप है। संस्कृत का शब्द जगन्नाथ है, यानी जगत का स्वामी। विदेशी यात्रियों ने जगन्नाथ का उच्चारण अपने तरीके से किया। धीरे धीरे जगन्नाथ शब्द उनके लिए जगरनॉट में बदल गया और फिर इस शब्द का अर्थ बदल गया। अब इसका मतलब हो गया एक विशाल अपराजय जिसे रोकना मुश्किल है। भारत ने दुनिया को योग दिया, आयुर्वेद दिया, बौद्ध दर्शन दिया,
और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी दी। आज रथ यात्रा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दर्जनों देशों में हर साल जगन्नाथ के रथ हैं। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल, बांग्लादेश और कई अन्य देशों में रथ यात्रा अब एक वार्षिक उत्सव बन चुकी है। अगर दुनिया में जगन्नाथ की सबसे बड़ी पहचान बनाने का श्रेय किसी संस्था को जाता है तो वो है इस्कॉन। 1966 में एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने अमेरिका में इस आंदोलन की शुरुआत की। उनका सपना था कि पुरी की रथ यात्रा दुनिया के हर बड़े शहर में निकले और सिर्फ एक साल बाद 1967 में सैन फ्रांसिस्को में इतिहास बन गया। यही पश्चिमी दुनिया की पहली रथ यात्रा निकली। हजारों अमेरिकी पहली बार भगवान जगन्नाथ के रथ के पीछे चले। कीर्तन हुआ, प्रसाद बटा और भारत की एक प्राचीन परंपरा अटलांटिक पार कर गई। जिस रथ यात्रा को कुछ लोग एक प्रयोग मान रहे थे वो हर साल बड़ी होती गई। लंदन, पेरिस, टोरंटो, मेलबर्न, मॉस्को, डबलिन, जोहानिसबर्ग, हर जगह जगन्नाथ के रथ निकलने लगे। आज दुनिया में सैकड़ों शहरों में इस्कॉन रथ यात्रा आयोजित कराता है। सबसे दिलचस्प बात, इन यात्राओं में सिर्फ भारतीय नहीं होते बल्कि स्थानीय लोग, विदेशी परिवार, बच्चे, पर्यटक सभी रस्सी खींचते हैं। उन्हें ना उड़िया आती है ना संस्कृत, लेकिन वो हरि नाम संकीर्तन में वैसे ही श्रद्धा से शामिल होते हैं। समय बदल गया, रथ बदल गए, सड़कें बदल गईं, देश बदल गए, लेकिन एक चीज नहीं बदली, भगवान अपने भक्तों के बीच आज भी खुद आते हैं। पुरी में लकड़ी के रथ हैं, विदेशों में स्थानीय नियमों के अनुसार बने रथ हैं, लेकिन भाव वही है। हाल के वर्षों में रथ यात्रा के वैश्विक आयोजन की तिथियों और पारंपरिक पंचांग के पालन को लेकर जगन्नाथ मंदिर प्रशासन और इस्कॉन के बीच मतभेद भी सामने आए हैं। ये बहस इस बात को भी दिखाती है कि जब कोई परंपरा वैश्विक स्तर पर फैलती है तो उसकी मूल परंपरा और स्थानीय परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाना एक नई चुनौती बन जाती है। हालांकि पुरी की रथ यात्रा सिर्फ एक उत्सव नहीं, भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक यात्राओं में से एक है, जो सदियों पहले से शुरू हुई और आज भी सीमाएं पार करती है, दुनिया को जोड़ रही है। पुरी में भगवान जगन्नाथ पहले भोजन करते हैं, फिर पूरी दुनिया को खिलाते हैं। कहते हैं अगर पुरी गए लेकिन महाप्रसाद नहीं खाया तो यात्रा अधूरी रह गई। ये भोजन सिर्फ भोजन नहीं, भगवान का स्पर्श है, बराबरी का संदेश है। जानेंगे महाप्रसाद का रहस्य, आनंद बाजार की अनोखी दुनिया और उस आध्यात्मिक दर्शन को जिसने जगन्नाथ को सिर्फ भगवान नहीं, जन जन का नाथ बना दिया। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ दर्शन का स्थान नहीं, ये भारत की सबसे विशाल, निरंतर चलने वाली भोजन परंपराओं में से एक है। हर दिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए भगवान का भोग तैयार होता है और इसी भोग को महाप्रसाद कहा जाता है। लेकिन महाप्रसाद सिर्फ इसलिए विशेष नहीं है कि वो मंदिर में बनता है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और मां विमला चारों की कृपा से पूर्ण प्रसाद माना जाता है। मान्यता है कि जब तक भोग मां विमला को अर्पित नहीं होता तब तक वो महाप्रसाद नहीं कहलाता। यही जगन्नाथ परंपरा की विशिष्ट पहचान है। अगर जगन्नाथ मंदिर आस्था का केंद्र है तो उसका रसोई घर आस्था की धड़कन। इसे रसोई घर कहा जाता है और इसे दुनिया के सबसे बड़े पारंपरिक मंदिर रसोई घरों में गिना जाता है। सैकड़ों रसोइये, जिन्हें सुआरा और महासुआरा कहा जाता है, हर सुबह पूरी श्रद्धा के साथ रसोई में प्रवेश करते हैं। ये सिर्फ नौकरी नहीं, सेवा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई एक विरासत है। यहाँ गैस नहीं, परंपरागत चूल्हे जलते हैं, लकड़ी की आग, मिट्टी के बर्तन और सदियों पुरानी पाक विधि, यही इस रसोई की पहचान है। सबसे रोचक बात, मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर 7-7, 8-8, कभी-कभी 9 तक रख दिए जाते हैं। नीचे सिर्फ एक आग, लेकिन कहते हैं
सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है, फिर उसके नीचे वाला, फिर उससे नीचे। ये सिर्फ विज्ञान का विषय नहीं, भक्त इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं और इसी रहस्य ने सदियों से लोगों को आकर्षित किया है। जगन्नाथ भोजन प्रिय भगवान माने जाते हैं, इसलिए यहाँ 56 भोग की परंपरा है। कहते हैं बाल कृष्ण दिन में 8 बार भोजन करते थे। गोवर्धन धारण के दौरान 7 दिन तक भोजन नहीं कर पाए। 8 गुणा 7 यानी 56, इसी से 56 भोग की परंपरा जुड़ी मानी जाती है। हालांकि जगन्नाथ मंदिर में दैनिक भोग समय और पर्व के अनुसार बदलते रहते हैं। भात, दाल, खिचड़ी, कढ़ी, साग, खाजा, पायस, मालपुआ, पिठा, मीठे और नमकीन, सैकड़ों प्रकार के व्यंजन भगवान को अर्पित किए जाते हैं। जहां प्रसाद नहीं, प्रेम बिकता है। मंदिर परिसर के भीतर एक जगह है जिसे आनंद बाजार कहा जाता है। नाम ही सब कुछ कह देता है। आनंद यानी परमानंद, खुशी, आत्मिक तृप्ति। यहाँ महाप्रसाद भक्तों तक पहुंचता है। लोग अपनी क्षमता के अनुसार प्रसाद खरीदते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं, अजनबियों के साथ बांटते हैं और यही एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। कोई किसी की जाति नहीं पूछता, कोई धर्म नहीं पूछता, कोई अमीर गरीब का फर्क नहीं करता। एक ही प्रसाद, एक ही श्रद्धा और एक ही भगवान। भारत के इतिहास में जब जातिगत भेदभाव समाज की सच्चाई थी, तब भी पुरी का महाप्रसाद समानता का संदेश देता रहा। महाप्रसाद सबके लिए समान, सबके हाथ से स्वीकार्य, इसलिए इसे सामाजिक समरसता का जीवंत प्रतीक भी कहा जाता है। क्या महाप्रसाद सिर्फ भोजन है? सनातन दर्शन कहता है नहीं। जब अन्न भगवान को अर्पित हो जाता है तो वो सिर्फ अन्न नहीं रहता, वो अनुग्रह बन जाता है, कृपा बन जाता है। प्रसाद मनुष्य को ये सिखाता है कि जो कुछ मिला है वो ईश्वर के देन है, इसलिए उसमें अहंकार नहीं, आभार होना चाहिए। किसी से पूछिए कि पुरी क्यों आते हो, कोई कहेगा दर्शन के लिए, कोई कहेगा रथ यात्रा के लिए, कोई कहेगा महाप्रसाद के लिए, लेकिन ज्यादातर लोगों का जवाब होगा यहाँ मन को शांति मिलती है, क्योंकि यहाँ भगवान अपने बनकर मिलते हैं। साम्राज्य बदले, राजवंश बदले, आक्रमण हुए, प्राकृतिक आपदाएं आई, लेकिन जगन्नाथ की रसोई नहीं रुकी, महाप्रसाद की परंपरा नहीं टूटी, रथ यात्रा नहीं थमी। ये सिर्फ धार्मिक निरंतरता नहीं, सभ्यता की निरंतरता है। एक ऐसी परंपरा जो हर पीढ़ी को अपने साथ जोड़ लेती है। कहते हैं दुनिया में 2 तरह की यात्राएं होती हैं, एक जो हमें नई जगहों तक ले जाती है और दूसरी जो हमें अपने भीतर ले जाती है। पुरी की रथ यात्रा ऐसी ही एक यात्रा है, जहां रथ सड़कों पर चलता है, लेकिन उसकी आहट मन के भीतर सुनाई देती है। जहां महाप्रसाद पेट भरने से पहले आत्मा को तृप्त करता है, जहां आनंद बाजार में बराबरी का उत्सव मनाया जाता है, जहां भगवान सिंहासन छोड़कर अपने भक्तों के बीच आते हैं, ताकि हर इंसान ये महसूस कर सके कि ईश्वर दूर नहीं, बहुत पास है। और शायद यही जगन्नाथ की सबसे बड़ी महिमा है कि वो किसी एक मंदिर के भगवान नहीं, पूरे जगत के नाथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।